आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई योजना का वीडियो। जी साथियों, ई टैक्सी योजना, इस योजना के अंतर्गत आपको 50% सब्सिडी दी जाती है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको 50% सब्सिडी दी जाएगी। और ये एक ऐसी योजना है जिस योजना के अंतर्गत आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो आपको 50% सब्सिडी दी जाती है। यानी कि गाड़ी की कीमत अगर 10 लाख रुपए है तो आपको 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। अगर गाड़ी की कीमत 20 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए आपको सब्सिडी दी जाएगी। ई टैक्सी योजना के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि ई टैक्सी योजना में आप किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरकर इलेक्ट्रिक गाड़ी पर 50% सब्सिडी ले सकते हैं। दोस्तों, ये योजना है बेरोजगार युवाओं के लिए जो अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, यानी कि टैक्सी खरीदना चाहते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदते हैं तो उसे 50% सब्सिडी दी जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म भी भरना बहुत ही आसान है। आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप ई टैक्सी के लिए फॉर्म भर सकते हैं और 50% सब्सिडी ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये ई टैक्सी योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है और ये योजना हाल ही में शुरू की गई योजना है। इस योजना के अंतर्गत आप यहां से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे आप यहां पर आएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। यानी कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ई टैक्सी योजना शुरू की गई है और ई टैक्सी में आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण में ई टैक्सी योजना का शुभारंभ किया है तथा ई टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से आवेदक 1 महीने की अवधि के भीतर इस वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकता है। सरकार प्रदेश में पहले चरण में ई टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी करेगी तथा आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। हम बेरोजगार युवाओं को निश्चित आय प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों को ई टैक्सी उपलब्ध कराने के अलावा युवाओं को ई टैक्सी, ई बस तथा ई ट्रक की खरीद के लिए 50% सब्सिडी भी प्रदान करेंगे। बेरोजगार युवा अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो ई टैक्सी, ई बस, ई ट्रक खरीद कर 50% तक सब्सिडी ले सकते हैं। और ई टैक्सी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वाले युवा को रोजगार भी राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि सरकारी विभागों में इसे परमिट दिया जाएगा। ई टैक्सी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म कौन भर सकता है, यानी कि पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। आवेदक हिमाचल का निवासी होना चाहिए। आवेदक की न्यूनतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 23 वर्ष से कम आयु के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साथ ही आवेदक के पास वाहन चलाने का 7 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। साथ ही इस योजना का लाभ एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति उठा सकता है। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल, शिक्षा बोर्ड संस्थान से 12वीं पास होनी चाहिए, यानी कि 10+2 पास होना चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आवेदक के पास वैध अप टू डेट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसकी अवधि समाप्त नहीं होनी चाहिए, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस भी आवेदक का बना हुआ होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस ई टैक्सी योजना में केवल बेरोजगार युवा ही फॉर्म भर सकता है। जो अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहता है उसे ही केवल 50% सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पर आपको मिलता है क्लिक करें यहाँ रजिस्टर के लिए, यानी कि रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। और साथियों, ये है ई टैक्सी योजना का फॉर्म। इस फॉर्म में बेसिक डिटेल भरना है, कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है और 20 रुपए का आपको पेमेंट करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट हिमाचल प्रदेश की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर आपको पंजीकरण की प्रक्रिया दी गई है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा। सबसे पहला स्टेप है ई टैक्सी पंजीकरण फॉर्म। यहाँ पर जो भी बेरोजगार युवा अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहता है उसका नाम, अंतिम नाम, लिंग क्या है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में आवेदक के पिता का नाम, ईमेल आईडी, उसके बाद में जन्म तारीख और यहाँ पर आयु ऑटोमेटिक आ जाएगी। और यहाँ पर आरटीओ से संबंधित पृथक्करण विवरण है वो सिलेक्ट कर लेना है। आरटीओ से संबंधित विवरण में पूछा गया है, यहाँ पर आपके क्षेत्र का जो भी आरटीओ ऑफिस है उसकी डिटेल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में स्थायी पता पूछा गया है,
यहाँ पर आपका जिला, तहसील और पिन कोड नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर या फिर वार्ड नंबर, जो भी आपका पूरा एड्रेस है, स्थायी पता, वो यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में पूछा गया पत्राचार का पता, यानी कि आपका स्थायी पता और पत्राचार का पता सेम है, समान है, तो यहाँ पर जिला, तहसील, पिन कोड और यहाँ पर एड्रेस है वो सेम टाइप कर देंगे। उसके बाद में व्यक्तिगत जानकारी पूछी गई, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर आपने पीएचडी कर रखी है तो वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास दी गई है, 12वीं पास से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो भी आवेदन करने वाला है उसके पैन नंबर टाइप करेंगे, आधार नंबर टाइप किए जाएंगे। यहाँ से श्रेणी वर्ग सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद में जो भी आवेदक है उसका ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर यहाँ पर टाइप किए जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस कब जारी किए गए, यानी कि किस तारीख को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया है वो तारीख यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें 6 दस्तावेज अपलोड करना है, यानी कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है वो स्कैन करके अपलोड करना होगा। आपके पास जो प्रमाण पत्र है हिमाचल के मूल निवासी का वो अपलोड करना होगा, यानी कि हिमाचल का स्थायी निवासी होने का आपके पास जो भी मूल निवास प्रमाण पत्र है या फिर ऐसा कोई प्रमाण पत्र जो आपका स्थायी निवासी हिमाचल प्रदेश का है वो यहाँ से स्कैन करके अपलोड करना होगा, या फिर आप फोटो खींचकर मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास बेरोजगार होने का भी प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, तो यहाँ से बेरोजगार प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। उसके बाद में आपके आधार कार्ड को दोनों साइड से फोटो खींचकर स्कैन करके यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद में जन्म तिथि से प्रमाण पत्र आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित सर्टिफिकेट है, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है वो सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ तो जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट है, आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट है 10+2 या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो मार्कशीट यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करेंगे या फिर मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपको दस्तावेज केवल 6 ही अपलोड करना है, ड्राइविंग लाइसेंस, साथ ही आपका हिमाचल का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, बेरोजगार होने का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रमाण पत्र यानी कि 10+2 का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनका फॉर्मेट है वो पीडीएफ में होना चाहिए या फिर जेपीजी में होना चाहिए, और प्रत्येक डॉक्यूमेंट की साइज है वो 1 MB तक ही होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद में यहाँ क्रेडेंशियल दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको एक पासवर्ड टाइप करना है, यहाँ पर ABCD@123 इस तरह से आपको एक पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर देना है और OTP भेजें पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमने जो टाइप किया है उस पर OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद में आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा, यानी कि अगर आप ई टैक्सी योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी से भी कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी और एसएमएस के द्वारा आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ई टैक्सी योजना का फॉर्म भरने के बाद में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है, आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ या फिर नहीं हुआ, तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमसे हमारी ईमेल आईडी पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी टाइप कर देना है। उसके बाद में जो आपने लास्ट में पासवर्ड टाइप किए थे वो पासवर्ड टाइप कर देना है। ये कैप्चा कोड दिए गए हैं ये टाइप कर देना है और दाखिल करना, यानी कि लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और हमारा फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप ई टैक्सी योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अगर आप बेरोजगार अपना खुद का स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपको 50% सब्सिडी दे रही है, आप गाड़ी खरीद सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ई टैक्सी योजना का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।